भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थोड़ी सी जमीन थी वो उसकी जान से भी प्यारी थी। रामदीन का मानना था कि अगर इंसान ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो धरती माँ कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। रामदीन का दिन सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाता था। मुर्गे की बांग सुनते ही वह उठ जाता, स्नान करके भगवान को याद करता और फिर अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी सीता भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती थी। दोनों मिलकर खेत जोतते, बीज बोते और फसलों की देखभाल करते। उनके दो बच्चे थे, मोहन और गीता, जो स्कूल से लौटने के बाद खेत के छोटे-मोटे कामों में हाथ बटाते थे। एक साल गांव में बहुत कम बारिश हुई, तालाब सूखने लगे और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। कई किसानों ने हिम्मत हार दी और कर्ज के डर से शहर की ओर काम की तलाश में निकल पड़े। लेकिन रामदीन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मुश्किल समय में ही असली मेहनत की परीक्षा होती है। उसने अपने खेत में पानी बचाने के लिए नालियां बनाईं, सूखी घास से मिट्टी ढकी ताकि नमी बनी रहे और रात में पौधों को थोड़ा-थोड़ा पानी देने लगा। गांव के कुछ लोग उस पर हंसते थे। वे कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा? जब बारिश ही नहीं हुई तो फसल कैसे होगी? लेकिन रामदीन शांत रहता। उसे अपनी मेहनत पर भरोसा था। वह कहता, किसान का धर्म है कोशिश करना, फल देना भगवान का काम है। कुछ महीनों बाद अचानक मौसम बदला, बादल घिर आए और तेज बारिश होने लगी। जिन खेतों की मिट्टी पहले से तैयार नहीं थी, वहां पानी बह गया। लेकिन रामदीन के खेतों में बनाई गई नालियों ने पानी को रोक लिया। मिट्टी में नमी बनी रही और पौधों ने नई जान पाली। कुछ ही दिनों में उसके खेत हरे भरे दिखने लगे। फसल पकने का समय आया तो रामदीन के खेतों में गेहूं की बालियां लहराने लगीं। गांव के लोग हैरान रह गए। जहां बाकी खेतों में पैदावार कम हुई थी, वहीं रामदीन की फसल अच्छी हुई। जब फसल कटाई शुरू हुई तो पूरे परिवार ने मिलकर मेहनत की। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी और सीता की आंखों में संतोष।